हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी और स्टेटेड डेली क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है और आज का हमारा क्वेश्चन सीएसआई नेट जेआरएफ 2022 से लिया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। द इंटरेक्शन दैट मेंटेन पोलैरिटी ड्यूरिंग प्लेनेरिया रीजनरेशन इज शोन इन द फिगर बिलो। अब यहाँ पे हमें एक फिगर दी हुई है, ठीक है, जो कि हमारे प्लेनेरिया रीजनरेशन के टाइम पे हमारी जो रीजनरेशन को मेंटेन करके रखती है, ठीक है, जो हमारी एंटीरियर टू पोस्टीरियर पोलैरिटी यहाँ पे मेंटेन करती है, उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर आप यूं देख सकते हो कि ये जो हमारा यहाँ पे लाइट ब्लू कलर है ना, ये हमारा किसके लिए है? नोटम के लिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? नोटम। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे पिंक कलर दिया हुआ है, ये हमारा किसके लिए हो जाता है? ये हमारा हो गया यहाँ पे WNT और बीटा कैटरीन के लिए। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे जो हमारा ग्रीन कलर दिया हुआ है ना, ठीक है, ये जो यहाँ पे ग्रीन कलर है, ये हमारा किसके लिए है? ERK के लिए। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया? ERK। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है जो कि हमारा एंटीरियर टू पोस्टीरियर पोलैरिटी के अंदर हमारी प्लेनरी या रीजनरेशन के अंदर इसको मेंटेन करेगी। ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दीज इंटरेक्शन वर मेड। और यहाँ पे जो हमारे ये डिफरेंट हमें प्रोटीन्स दिए हुए हैं, उनके रिगार्डिंग यहाँ पे हमारे जो इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है और उसमें से हमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट। और हमें ऐसे ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो कि हमारे करेक्ट कॉम्बिनेशन की स्टेटमेंट्स होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्टेटमेंट है, when notum expression is knocked down the anterior facing blastema will still form a head। तो ये हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी, क्योंकि जब हमने प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेशन के बारे में पढ़ा था तब भी हमने इस डायग्राम के बारे में आपको बताया था और वहां पे हमने कहा था कि जो हमारा नोटम होता है ना, ये हमारा किसकी फॉर्मेशन करवाता है? जो हमारा हेड रीजन होगा। ठीक है, हेड की फॉर्मेशन कौन करवाता है? नोटम। अब नोटम जो होता है ना, उसको यहाँ पे रिप्रेस करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? WNT और बीटा कैटरीन, जो कि हमारे पोस्टीरियर पोल के अंदर हमारे मैक्सिमम हमारी कंसेंट्रेशन में मिलेंगे। अब ये क्या करते हैं? ये हमारे जो नोटम होगा ना, उसको रिप्रेस करने आएंगे, लेकिन उनकी रिप्रेशन करने से पहले यहाँ पे हमारा क्या होता है? इनके बीच में ERK होता है। ठीक है, जो ये ERK होगा, ये क्या करेगा? जो हमारे यहाँ पे WNT बीटा कैटरीन है, उनको रिप्रेस करेगा। ठीक है, ये क्या कर देगा? इनको रिप्रेस कर देगा। अगर हम पोस्टीरियर पोल की बात करें तो यहाँ पे तो हमारा बीटा कैटरीन और WNT के हमारा यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तो इसलिए ये हमारे यहाँ पे रिप्रेस नहीं हो पाते। लेकिन जैसे जैसे हम एंटीरियर एंड की तरफ जाएंगे तो जो हमारे यहाँ पे ERK है ना, वो क्या करेगा? वो हमारे WNT और बीटा कैटरीन को यहाँ पे रिप्रेस करेगा, जिसकी वजह से ये हमारे आगे तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा ग्रेडियंट है ना, वो हमारे यहाँ पे क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे अपना फंक्शन शो नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि यहाँ पे जो हमारा WNT और बीटा कैटरीन है वो हमारे एंटीरियर पोल के अंदर हमारे नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए जो हमारा यहाँ पे नोटम होगा ना, वो हमारा यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहेगा। और प्रोटेक्टेड होने की वजह से यहाँ पे क्या करवा देता है? हेड रीजन की फॉर्मेशन करवा देगा एंटीरियर रीजन के अंदर। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे इंटरेक्शन चलती है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि अगर हम नोटम एक्सप्रेशन को ही नोक डाउन कर दें, यानी कि हम जो हमारा नोटम है ना, ये हमारा जो यहाँ पे एंटीरियर पोल के ऊपर नोटम है, अगर हम इसी के एक्सप्रेशन को यहाँ पे खत्म कर दे, नॉकडाउन कर दे, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एंटीरियर फेसिंग ब्लास्टोमा विल स्टिल फॉर्म ए हेड। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे हेड की फॉर्मेशन फिर भी हो जाएगी, जो कि हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो यहाँ पे हेड की फॉर्मेशन करवा रहा है ना, वो हमारा कौन करवाता है? नोटम ही करवाता है। और अगर हम नोटम को यहाँ पे नॉकडाउन कर देंगे तो हमारे यहाँ पे हेड की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो इसीलिए ए हमारी यहाँ पे क्या होगी? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देन उसके बाद बी हमारी यहाँ पे when notum is expressed in the posterior end planaria with the two head will be formed। तो ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होगी। अभी इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारे यहाँ पे नोटम है, अगर हम उसको एक्सप्रेस करवा देते हैं पोस्टीरियर एंड के अंदर, ठीक है, इसको हमने कहा पे एक्सप्रेस करवा दिया जो हमारा पोस्टीरियर एंड है, तो अगर नोटम यहाँ पे हमारा एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है, ये हमारा नोटम यहाँ पे एक्सप्रेस होगा, तो ये यहाँ पे क्या करवा देगा? अभी हमने जैसे बताया ना, नोटम हमारा क्या करवाता है? हेड की फॉर्मेशन करवाएगा, तो ये भी यहाँ पे क्या करवा देगा? एक और हेड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे प्लेनेरिया के अंदर हमारे दो हेड की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है, एक हमारे एंटीरियर पे और एक हमारे पोस्टीरियर पे। ठीक है, तो इसीलिए बी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद है when WNT pathway is blocked the resulting planaria will have head on both hand। अब इन्होंने यहाँ पे बोला है कि अगर हम WNT पाथवे को यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं, अगर हम यहाँ पे जो हमारा पोस्टीरियर एंड है, अगर हम यहाँ पे जो हमारा WNT पाथवे है, अगर हम उसको ब्लॉक कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होगा कि हमारा यहाँ पे जो बीटा कैटरीन होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमारा WNT और बीटा कैटरीन अगर दोनों ही हमारे यहाँ पे ब्लॉक हो जाते हैं, तो क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे नोटम होगा ना, वो हमारा पोस्टीरियर एंड के अंदर भी एक्सप्रेस हो जाएगा। क्योंकि पहले जो इसको रिप्रेस कर रहे थे यहाँ पे WNT और बीटा कैटरीन, उसी को हमने क्या कर दिया? यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। तो इसीलिए जो हमारा नोटम होगा वो हमारा पोस्टीरियर एंड के अंदर भी यहाँ पे एक्सप्रेस हो जाएगा, जिसकी वजह से दोनों एंड के ऊपर फिर से यहाँ पे क्या हो जाएंगे? विल हैव हेड ऑन द बोथ हैंड्स,
यानी कि हमारे दोनों एंड्स के ऊपर यहाँ पे क्या हो जाते हैं, हेड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सी स्टेटमेंट है वो भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद डी स्टेटमेंट है हाई लेवल ऑफ ईआरके इनहिबिट हेड स्पेसिफिकेशन, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगी, क्योंकि अभी हमने जैसे बताया था कि जो हमारा ईआरके होता है ना, वो हमारा क्या करता है, वो हमारा जो WNT और बीटा कैटरीन है उन दोनों को रिप्रेस करेगा, ठीक है। और इसी की रिप्रेशन से क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे नोटम होता है ना, वो हमारा एक्सप्रेस हो पाता है और उसी की वजह से यहाँ पे हेड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर हम ईआरके के लेवल को हाई कर देते हैं तो वो हमारा हेड की स्पेसिफिकेशन को यहाँ पे इनहिबिट करेगा, वो इनहिबिट नहीं करता, वो उसको इनहेंस करेगा। और वो इनहेंस कैसे करेगा, WNT और बीटा कैटरीन को यहाँ पे रिप्रेस करके। ये हमारे जब रिप्रेस होंगे तो हमारा नोटम यहाँ पे एक्सप्रेस होगा, और ये अगर हमारा एक्सप्रेस होगा तो यहाँ पे हेड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो डी स्टेटमेंट है वो भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगी। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो बी और सी स्टेटमेंट है वो हमारे बिल्कुल करेक्ट है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहता है। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।